अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो किया था वो हमने शुरू किया हुआ था स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब स्पेक्ट्रम के बारे में आपने ये किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि ये अगर प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर सनलाइट फॉल करेगी तो सनलाइट पास आउट प्रिज्म से करने के बाद डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है ना। सनलाइट गुजरने के बाद प्रिज्म से डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्रेड हो जाएगी और इसको आपने नाम दिया था स्पेक्ट्रम का। अब स्पेक्ट्रम की हमने लास्ट टाइम दो टाइप्स की थी। हमने एक कहा था कि नंबर एक पे आ जाएगा, वो आ जाएगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और इसके बाद नंबर दो पे आ जाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा हो सकता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो हो सकता है जो सनलाइट या रेनबो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना। जो सनलाइट या रेनबो प्रोड्यूस करेगी ये क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। और इसके बाद जो दूसरा है इसको हम नाम दे देंगे लाइन स्पेक्ट्रम का, या इसका दूसरा नाम होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या इसका दूसरा नाम होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में तो डिटेल के साथ कर लिया था। आज हमने करना है कि लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम होता है। तो सबसे पहले हम लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं। ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइट एमिटेड बाय द सब्सटेंस विच इज वेपोराइज्ड इन द फ्लेम। कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, जब हम उसको फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते हुए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे, जब किसी भी चीज़ को वेपराइज करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा, ये स्पेक्ट्रम कौन सा होगा? ये वाला स्पेक्ट्रम होगा लाइन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? लाइन स्पेक्ट्रम होगा। अब लाइन स्पेक्ट्रम की आगे दो टाइप्स होती हैं। नंबर एक को हम करेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम में जो पहला आ जाएगा वो आता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा आ सकता है एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा आ जाएगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमने पहले करना है कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है कि अगर हमारे पास कोई भी, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक एटम है, हम इसको ना ये फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है, इसके पास ना ये डिफरेंट तरह के एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है, जब इस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देंगे, जिसको आपने कहा था कि वेपोराइज करेंगे इन द फ्लेम, जब हम इसको ये हीट या एनर्जी देंगे तो ये हीट या एनर्जी को गेन करने के बाद अपर लेवल के अंदर मूव करेगा। ठीक होगी बात। हीट या लाइट को या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को गेन करने के बाद ये अपर लेवल पे मूव करेगा। अब जो इसका पहले वाला लेवल था उसको आप नाम दे दोगे इसका ग्राउंड स्टेट। ये इसका क्या कहलाएगा? इसको आप नाम दे दोगे, ये इसका होगा ग्राउंड स्टेट, जिसको लिख दिया है GS के साथ। अब फर्ज कर ले एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला गया है, आप इसको नाम दे दोगे एक्साइटी स्टेट का। अब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटी स्टेट दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको मैं ये शो कर देता हूँ कि इसके दरमियान ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटी स्टेट दरमियान एनर्जी का डिफरेंस आ गया है। अब होता क्या है, व्हेन एन एलिमेंट इज हीटेड, जब किसी भी एलिमेंट को हीट करेंगे, इट्स फोटोन्स आर ऑब्जर्व, ये क्या काम करेगा? फोटोन को जज़ब करेगा। क्या काम करेगा? फोटोन को जज़ब करेगा। These photons does not reach at the photograph, अब फोटोग्राफिक प्लेट तक मूव नहीं कर सकती। जब आपने किसी भी एटम को हीट अप करना है तो एटम क्या काम करेगा? इमिट करता जाएगा, तमाम के तमाम रेडिएशंस को जज़ब करता जाएगा। बात समझ आ गई ना कि जब भी आपने किसी एटम को हीट करना है तो वो हीट करने के बाद तमाम की तमाम रेडिएशंस को जज़ब करेगा।
आप जज़ब करने के बाद या फोटॉन्स को जज़ब करने के बाद वो रेस्ट ऑफ रेडिएशंस को तो इमिट कर सकता है, लेकिन वो पहले वो तमाम की तमाम को क्या काम करेगा, जज़ब करेगा। अब जब तमाम की तमाम रेडिएशंस को जज़ब करेगा तो आप ये फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक एटम पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। इसने क्या काम करना है कि जब इसके ऊपर जब हम दे देंगे, जब हमारे पास ये एक फर्ज कर लो कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, जब हम या हमारे पास एक स्लिट है, जब इसके अंदर से रेडिएशंस निकलेंगी, उन रेडिएशंस को आपने प्रिज्म से पास आउट करवाना है और प्रिज्म से पास आउट करवाने के बाद आपने उसको फॉल करवाना है एट फोटोग्राफिक प्लेट। क्या काम करना है, आपने उसको फोटोग्राफिक प्लेट तक मूव करवाना है। तो चूंकि यहाँ पे तमाम की तमाम रेडिएशंस जो हैं वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने में इन्वॉल्व हो गई हैं। बात समझा गई ना। फर्ज कर लो कि ये हमारे पास एक मटेरियल है, मैं इस डायग्राम को अब चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास एक मटेरियल है, अब इस मटेरियल को अब हम इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज देते जाएंगे या इसको फोटॉन्स देते जाएंगे तो ये क्या काम करेगा, तमाम की तमाम रेडिएशंस को जज़ब करता जाएगा। अब तमाम की तमाम जब रेडिएशंस को जज़ब करेगा तो वो जो रेडिएशंस हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने में इन्वॉल्व हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, इसके तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने में इन्वॉल्व हो जाएंगी। जब ये अब तमाम की रेडिएशन चूंकि इसने जज़ब कर ली है तो इसके जो रेडिएशन जज़ब की हैं या इसने जो फोटॉन्स जज़ब किए हैं उसने क्या काम करना है, इसको लेके जाएगा कहाँ तक, इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके जाएगा एक्साइटेड स्टेट तक। जब वो उन फोटॉन्स को जज़ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाने के लिए, तो क्या होगा कि जो आगे हमने इसके स्पेक्ट्रम को चेक करने के लिए आगे जो फोटोग्राफिक प्लेट लगाया हुआ होगा वहां तक कोई फोटोन मूव नहीं करेगा। क्या बोला है कि वहां तक कोई फोटोन मूव नहीं करेगा। जब वहां पे कोई फोटोन मूव नहीं करेगा तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि डार्क लाइंस आर प्रोड्यूस्ड। क्या होगा, डार्क लाइंस आर प्रोड्यूस्ड। अब डार्क लाइंस हमें क्या शो करेंगी, इसका नाम दे देंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या इसको नाम दे देंगे, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इन डार्क लाइंस में क्या होगा, ये जो डार्क लाइंस होंगी ये डार्क लाइंस ये शो करेंगी कि यहाँ पे फोटोन इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने में इन्वॉल्व हो गई है और यहाँ पे कोई फोटोन आगे इसके साथ नहीं टकराया। ठीक होगी बात। ये जब हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा इसकी डार्क लाइंस हैं वो होंगी किसके साथ, ब्राइट बैकग्राउंड के साथ। किसके साथ आ जाएंगी, ब्राइट बैकग्राउंड के साथ आएंगी। और ये रेडिएशंस हमें क्या बता, ये स्पेक्ट्रम हमें क्या बता रहा होगा कि इसके अंदर जो डार्क लाइंस आई हैं वो डार्क लाइंस हमें ये बताएंगी जो चूंकि तमाम के तमाम फोटोन तो इसके इन्वॉल्व हो चुके हैं एक्साइड को सॉरी एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट लेके जाने में एक्साइटेड स्टेट में, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने में वो फोटॉन्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। और आगे जब फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर वो फोटॉन्स आके नहीं टकराए, तो जो इसके साथ वो आके नहीं टकराए वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके ब्लैक लाइंस आ जाएंगी, डार्क लाइंस आ जाएंगी। तो ये डार्क लाइंस का आना हमें क्या बता देगा कि हमारे पास होगा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या होगा, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में ये होता है कि अगर फोटॉन्स को गेन करने के बाद ऊपर मूव करके चला गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में तो अनस्टेबल है ना, उसने तो वापस फॉल करना है ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक होगी बात। एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम अनस्टेबल होता है, उसने क्या काम करना है, वापस फॉल करना है इनटू ग्राउंड स्टेट।
तो उसने जितनी भी ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाते वक्त एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उसने जितनी भी फोटोन जज़ब की हैं ताकि वो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अब वह दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट में फॉल करेगा। वो क्या काम करेगा? वो दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट में फॉल करेगा। अब ग्राउंड स्टेट में फॉल करते वक्त जिसने जितनी फोटोन जज़ब की होंगी उसके कोरस्पोंडिंग वो फोटोन को रिलीज करेगा, वो फोटोन्स को इमिट करेगा। अब जब फोटोन्स को इमिट करेगा तो हम जब इन्हीं को जब फोटोग्राफ प्लेट के ऊपर जाकर जब ये फोटोन्स आगे स्ट्राइक करेंगे, बात समझ गई ना, कि जितने उसने जज़ब किए हैं उतनी फोटोन्स को वो रिलीज करेगा। उसी फोटोन्स जो उसने रिलीज की हैं उसने आगे जाकर इसके साथ स्ट्राइक करना है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। बात समझ आई नहीं आई? कि अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन ने फोटोन्स को जज़ब किया है और वो चला गया है एक्साइटेड स्टेट में, जब फोटोन्स को जज़ब करने के बाद वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में, अब इस केस में तमाम की तमाम फोटोन्स तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। फोटोग्राफ प्लेट के ऊपर कोई जाके फोटोन नहीं टकराएगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। और इसमें होगा क्या? डार्क लाइंस आएंगी विद ब्राइट बैकग्राउंड। अब उसके बाद क्या होगा कि चूंकि वहां पे एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन वो अनस्टेबल होता है, उसने वापस गिरना है अपने ग्राउंड स्टेट में। अब वापस ग्राउंड स्टेट में गिरते वक्त जितनी उसने फोटोन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में यूज की होंगी उसी को वो रिलीज कर देगा। जब उसको वो रिलीज करेगा तो वो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर जाकर टकराएंगी और हमारे पास कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम आएगा। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होगा कि इसमें ब्राइट लाइंस होंगी विद द डार्क बैकग्राउंड। क्या होगा? ब्राइट लाइंस आएंगी विद डार्क बैकग्राउंड। अब ब्राइट लाइंस आना विद डार्क बैकग्राउंड, ये क्या होगा? ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। अब इसमें होगा क्या कि इट इज फॉर्म ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो टू द हाई एनर्जी लेवल। ये एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ये दोनों के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा, एटॉमिक एमिशन एज वेल एज एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन में क्या होगा कि when these excited electrons fall back to the low energy level, कि जहां से वो ग्राउंड स्टेट से गए हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो वो ग्राउंड स्टेट इसका क्या होगा? लो एनर्जी लेवल होगा और एक्साइटेड इसका क्या होगा? हाई एनर्जी लेवल होगा। फोटॉन्स आर रिलीज्ड। अब फोटोन क्या होगी? वो प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का तो हमने कर लिया है कि एटॉमिक एमिशन में क्या होगा, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्राफ आ जाएगा? ब्राइट लाइंस आएंगी विद डार्क बैकग्राउंड। और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? डार्क लाइंस आएंगी विद ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक होगी बात? अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस कौन सा हो सकता है। तो जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है यहाँ पे क्या होता है कि कलर्स आर मर्ज इनटू ईच अदर, और लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसी कोई बात नहीं होती। जिस तरह कि अभी आपने किया है कि ब्राइट या डार्क लाइंस आएंगी विद ब्राइट या डार्क बैकग्राउंड। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हो। इसके बाद कलर्स आर नॉट मर्ज इनटू ईच अदर, कलर्स आर मर्ज इनटू ईच अदर। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती कलर्स के दरमियान, यहाँ पे उसके दरमियान डेफिनेटली बाउंड्री होगी। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ सकती है, वो आ सकती है सनलाइट या रेनबो। और इसकी जो एग्जांपल आ जाएगी वो आ जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जी आज जो हमने किया है, आज हमने किया है एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के दरमियान डिफरेंशिएट किया है ये क्या होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस कौन सा होता है। अल्लाह हाफिज़।